कांग्रेस विधायकों ने अपनी रात विधानसभा में काटी है। सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। सदन के भीतर ही बिस्तर लगाकर सोए हैं विधायक। अभी गतिरोध टूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आज प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। हालांकि रिएक्शन जरूर सामने आया था टीकाराम जूली का सुबह सुबह, और उनके द्वारा यह कहा गया था कि हम तो सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं, और अगर लगता है कि हमारी गलती है तो जो सीसीटीवी है आप उसे पब्लिकली जारी कर दीजिए, और उसके बाद में जनता फैसला करेगी कि गलती किसकी थी। और बहुत ही विश्वास के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बात को कहा है। लेकिन फिलहाल जरा अंदर की आप तस्वीरें देख लीजिए कि आज की सुबह इन विधायकों की कुछ अलग रही, विधानसभा के भीतर रही है। किस तरह से रात भर बिस्तर लेकर ये विधायक विधानसभा के अंदर सोए हैं। इनकी जो कमियां हैं उन पे पर्दा डल सके। यहाँ सदन चलेगा, चर्चा होगी, इनने जो काम किए हैं पिछले 1.25 साल में वो जनता के सामने आएंगे। उसको ये पिछली बार भी जब मेरी स्पीच थी उससे पहले हंगामा किया, और अब भी बजट के ऊपर हंगामा कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में नहीं मिलेगा कि सत्ता पक्ष हंगामा करता हो, सत्ता पक्ष के मंत्रियों का इस प्रकार से व्यवहार रहा हो कि वो खुद ये चाहते हो कि सदन नहीं चले। तो ये ऐसा कभी हुआ नहीं जैसा ये लोग करना चाहते हैं। सरकार कोई वार्ता करेगी तो वार्ता के लिए तैयार है। हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर इनको लगता है कि हमारे सदस्यों ने कोई गलत किया है तो उसके सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली जारी करें, जिसमें पता लगे कि हम लोगों ने क्या किया। और ये देखिए, इसी रिएक्शन की हम बात कर रहे थे कि सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर रिएक्शन भी सामने आया है, और कहा गया है कि हम पूरी तरीके से तैयार है सरकार के साथ वार्ता करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जो विधायक मौजूद है वहां पर, जिनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है, और ये विधानसभा की तस्वीरें जहां आर पार की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ ये कांग्रेस के विधायक हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमने कोई गलती नहीं की है। और इसी बीच जो स्पीकर है उनका कहना है कि पहले माफी मांगी जाए, क्योंकि कल जो भी घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से स्पीकर के कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की गई, जो हंगामा हुआ था कल विधानसभा के अंदर, उसको लेकर स्पीकर के द्वारा भी आक्रोश जताया जा रहा है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि आपसे राय बनना थोड़ा मुश्किल जरूर बना हुआ है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हुए हैं। नरेश, रिएक्शन टीकाराम जूली का सामने आया, सरकार से वार्ता वो करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात कल भी थी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वार्ता से ही ये जो गतिरोध है ये टूटेगा। और जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, जिनके नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है, कल शाम से ही विधानसभा में रात भर चला। रात को यही जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो रहे। तो अभी भी सुबह जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने भी यही कहा कि सरकार की तरफ से कोई वार्ता होगी, कोई हल निकलेगा, कोई गतिरोध तोड़ने की कोशिश होगी तो विपक्ष उनका पूरा सहयोग करेगा, विपक्ष भी वो वार्ता करेगा। लेकिन देखिए, 2 चीजों पे बात अटकी हुई है। पहला, विपक्ष ये चाहता है कि जो मंत्री है अविनाश गहलोत वो माफी मांगे, और सदन की कार्रवाई से उन्होंने जो इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की वो हटाई जाए। वहीं जो स्पीकर है वो ये चाहते हैं कि पहले जो विपक्ष के विधायक जिन्होंने कल स्पीकर की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, सचिव की जो टेबल है वहां तक पहुंचे थे, जिनके कारण उनका निलंबन किया गया है, वो पहले स्पीकर से माफी मांगे और उस पर अपना जो है उसके बाद स्पीकर इस पे कुछ फैसला करेंगे। लेकिन देखिए, निलंबन हटाने का जो फैसला है वो सदन में होता है, और अगर विशेष परिस्थिति हो तो जो स्पीकर है ये व्यवस्था दे सकते हैं के दौरान कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसको निलंबन हटा दिया जाएगा,
ये भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें इस पर निर्भर करती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके किस तरह की बात करते हैं, किस एक कह सकते हैं पटाक्षेप करने के लिए कहाँ उनमें समझौता होता है, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष है वो अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं। जो सत्ता पक्ष है वे मानने को तैयार नहीं है कि मंत्री अविनाश गहलोत है उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई असंसदीय टिप्पणी की थी। वहीं विपक्ष जो कि न केवल सदन के अंदर धरना दे रहा है, अपना विरोध जता रहा है, बल्कि आज पूरे प्रदेश भर में भी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो विपक्ष अपनी जो बात है वो पुरजोर तरीके से उठा रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से इन तमाम मसलों का हल निकाला जाता है। देखिए, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका तो है ही, लेकिन साथ में इसमें स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो निलंबन की कार्रवाई अगर वापस ली जाती है, निलंबन हटाया जाता है या हटाने का भरोसा दिलाया जाता है कि जब सदन की कार्रवाई। और नरेश जी, इसलिए देखने वाली बात होगी कि जो आर पार की लड़ाई इस वक्त बनी हुई है, इसमें आखिर जीत किसकी होती है। आगे भी अपडेट आपसे